राम राम जी, राम राम। मैं सचिन सैनी अनफिल्टर्ड हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नई शिक्षक से आपको मिलवाने वाले हैं। हम आए हैं सोमवीर गसोला जी के घर, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। आइए मिलते हैं सोमवीर गसोला जी से। बाढ़ में क्या क्या समस्या है कोई प्रावधान करने वाले? समस्या तो ऐसी है कि समस्या तो वैसे कि रिटर्न चलती ही रहेंगी, चलती है तो आगे जैसे बढ़ते विकास करते हैं तो पूरी विकास में जी हमारा देश विकसित तो है नहीं, जी विकसित नहीं है तो अभी तो बहुत काम है देश में हमारे हल्के में। अलग में क्या हमारा बड़ा तो सबसे बड़ा पिछड़ा होता है, चाहे हमारा चाहे एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है, और खेल हमारे यहाँ इतनी प्रतिभा है बिल्कुल वो सरकार की कमियों से सब पिछड़े हुए। तो एक किसानों का मुद्दा है हमारे यहाँ, बोले सारे किसान नहीं है यहाँ। हाँ किसान हमारे यहाँ, भाई मैं ये समझता हूँ कि जितनी आग सदीवर को हम देखें लोगों की हालत सबसे ज्यादा पड़े है तो किसान की और मन की है जी और हमारी ये ज्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि या तो खेती किसानी है या मजदूरी। ये मजदूरी, ये मुख्य व्यवसाय है लोगों का। ये मुख्य व्यवसाय ये है। दूसरा ये हमारा जो उत्साह कर आप उद्योग की बात करें, उद्योग तो हमारे मायने इसमें रोजगार मिला और लोगों को जिससे काम जी सरकार कितना सपोर्ट करती है व्यापारियों को, माइनर जो माइनिंग कर रहे हैं उन लोगों को? सरकार ने तो सपोर्ट किया नहीं। अच्छा, अगर सरकार सपोर्ट करती किसी मामले में तो हम नहीं चुनाव लड़ने की जिंदगी रहती। सही बात है। सरकार की नायता में नहीं पार तो हम चुनाव लड़े। फिर हम तो लगातार 5 साल से लगातार लग रहे हैं अनुद्योग जो चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बच्चों का मुद्दा हो, चाहे खेल का हो, अच्छे से महिलाओं के लिए भी आप लोग महिलाओं का हो। जैसे महिलाओं के लिए हमने खुद ने महिला कुड़ी में बसे लगवाई, बेचारे यहाँ के इनकी ये हमारा रखा ऐसा है कि ऐसे को मैंने की सही बात है। तो कोई सुविधाएं नहीं, तो आसपास के गाँव में जाए आने जाने के रास्ते नहीं। हाँ ये बच्चे कैसे से पूरी तुम पूछी, हाँ उसके लिए हमने जैसे महिला कुड़ी में बसे दी जी लेकिन महिला कॉलेज है हमारा, उसमें बसे इसीलिए कि हमारी बहन बैठी है जी, वो तो गाँव में आने जाने से भारी परेशानी होती है। फिर दूसरे हमारे यहाँ के लोग जो है ना खेतों में ज्यादा रहते हैं, सही बात है। किसानी का काम है, हाँ तो खेतों में घर बना रखती वहाँ से उन बच्चियों को बेटियों को न्याणा दे देना, तो सरकार की तो काम है नहीं, ये हमें खुद न करना पड़े। सरकार नहीं कर, कोई सपोर्ट नहीं कर रही ना जी सरकार को 5 साल से 10 साल से देख ये सरकार तो 11 बड़ी नाकामी हुई है। मन ही मानता है किसी प्रदेश में जी नाकाम सरकार बड़ी हुई। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव के 2 महीने पहले काम करना स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्टिंग से 10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा राज क्या है? लोगों के दिलों में रहना, उनके साथ उनके काम करना, उनकी समस्या उनकी आवाज उठाना। मैं फिर बात मानता हूँ, अगर भगवान ने हमारे को इंसान बनाए, इंसानियत थोड़ी सी सही बात है सर। हाँ इंसान तो अगर एक है सृष्टि नहीं रहती, इंसान तो बना दें तो वो ये समझो सब दूसरों को कम बनेंगे। सही बात, लेकिन परमात्मा और कुछ बना देता है, सही बात है। लेकिन सोचने वाली बात है ना। हाँ हाँ कोई तो आदमी के लिए सोचने वाली बात है। आपका परिवार के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि आप जिम्मेदार घर से हूँ। जमींदार घर से आप, हाँ, और आप जानवर से मेरे पिताजी फौजी नहीं थे। आपके पिताजी मतलब आप पिताजी की बहुत सेवा की है सर। हाँ बहुत शौकी, बहुत शौकी लगे जी। और उन्हीं की से शिक्षा था। राजनीति में आना आपका कैसा, प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने की? राजनीति में आए पाने की प्रेरणा तो मेरे हल्के के लोगों ने दी। मेरे सब साथी नहीं भाई, तुम जैसे सामाजिक काम करे समाज के लिए काम ही करे, तो सब ने कहा कि आप राजनीति में हो जाओ तो अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल, कार्य करने के लिए आपको आना पड़ेगा मैदान में। हाँ कार्य करने। आने वाले 5 साल में आपके क्या लक्ष्य हैं कि आप किन किन चीजों के ऊपर कार्य करने वाले हो? अपराध जो आज हमारे गाँव को भी छू गया है, सही बात है। मेरे गाँव में नहीं हो सकता। हाँ ये सबसे बड़ी बीमारी हो, एक नशे की हो, नशे की हुए। जो आज मैं सुनता हूँ हाँ हाँ नशे की बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा कहीं खींची जाएगी, वो तेरे सामने खींची जाएगी, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाएगी। सही बात है सर।
युवाओं का स्वस्थ होना हाँ। और नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। और सबसे दूसरी बात कि हम हर गांव में ये कोशिश करेंगे कि जैसे जो बच्चे तैयार होते हैं प्रतिभाओं की गाँव में कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, और खासकर बालडाल जिले में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ सूर्यत नहीं है। जी मैं वो सूर्य सब देना चाहता हूँ, हाँ चाहे खेल के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो। जी जैसे हम लाइब्रेरियाँ बनानी शुरू की हैं, हम लाइब्रेरी ला रहे, एक लाइब्रेरी हमने भी जी टूरिज्म में एक लाइब्रेरी बनाई है जी जिसमें आप हर तरह की तैयारी बच्चे कर सकते हैं। हाँ जो युवा बच्चे हैं रोजी मत जाएंगे, या बिल्कुल तो पढ़ेंगे या खेलेंगे। सही बात है, तो पढ़ने के लिए बच्चे व्यवस्था चाहिए और खेलने के लिए अच्छी। सही बात है। हमने देखे कि बहुत सारे एमएलए ना इन चीज़ों की बात नहीं करते, कि शिक्षा के ऊपर बात करते नहीं है इतना कि आम आदमी पढ़ सके, वो आगे बढ़ सके, इतनी बातें करते नहीं है। आप शुरू से ही इन चीज़ों पे मोटिवेट कर रहे हो युवाओं तो को। वो ये सोचते हैं कि पढ़ देख के कोई बच्चे ये थारे कोई बराबर मनाया जाए। सही बात है, सोच बहुत मायने है हाँ नेताओं की। मैं नेता नहीं, मैं सबका भाई बैठा, सही बात है उनको कुछ करना है जी, मैं तो मेरे बीच तो करने का जज्बा है, मैं करूँगा। सही बात है जी। मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए है, और सेवा करूँगा। पहले सेवा की है, सेवा करते रहे। अब से पहले भी आप लगातार, अब तो चलो चुनाव आ गए, अब से पहले भी आप पूरा समाज के साथ चलते आए हैं, उनका कार्य करते आए हैं, ऑफिसरों से भी आप खड़े रहे उनके सामने लोगों की समस्याओं को लेकर। आगे आने वाले एमएलए बनने के बाद तो आप और भी स्ट्रांग बन जाओगे। प्रशासनिक पावर के लिए ही, प्रशासनिक काम के लिए एमएलए हो गया जी बनते हैं, और उसी के लिए हम बनने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अड़ते हैं, लोगों के लिए काम भी करवाते हैं, जी लेकिन प्रशासनिक पावर नुमाइंदा जो रहता है, जी। तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों की भी हिम्मत ही होती है काम। किसानों के लिए भी हमेशा आप समस्या के ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको एजुकेशन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाके क्या क्या उनके हक है, सरकार के लिए क्या क्या वो बोल सकते हैं सरकार अपने हक के बारे में, उनके लिए भी आप काम कर रहे हो। देखो दुनिया में कोई आए पता है, वो तो आदमी बहुत बच्चे ऐसे जो सुविधा की जैसे वंचित हो गए, वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए। प्रतिभा की बात हो बताए कोई कमी नहीं, प्रतिभा को कमी नहीं। लेकिन अगर सूर्य को कमी चाहिए तो वो बहुत आगे तक जा सही बात है सर। उस देश का नाम रोशन भी करवाएंगे ऐसे कोई। पीछे हमारे बताओ, हमारे गाँव में आपने ये नज़दीक हमारे गाँव लाली गाँव जी आगे बेटियाँ देखो जी, विनेश फोगाट भी आए थे अभी। नहीं जाएगी तब बेटा है जी फिर एक नई हमारे लड़की और भी हाँ, अंतिम भी आई है। काफी खेल में तो आप, पर आवत से आप दोगे ना हाँ तो बच्चे निकलेंगे। खेल में हमेशा हरियाणा अव्वल रहा है। हाँ अब आप जैसे ये सबसे बड़ी कारण क्या है, कमियां सरकार की रही। अगर ये सूर्य तक हर गाँव में दे दे, बच्चे भी नशे की तरफ, अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। आपके राज्य में आप लक्ष्मण रेखा खींच दोगे? मेरे को फिर पूरी कोशिश होगी कि पूरे बड़ा क्षेत्र को, एक तो वैसे कहते हैं वास्तव में हम समन बनाए, वो आदमी पूरा हरियाणा में अगर नाम होगा तो वालदा लिखेगा। जी। व्यापारियों को भी आपको भारी सपोर्ट मिला हुआ है, क्या मुख्य कार्य ऐसे किए जितना इतना सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा व्यापारियों के, तो आपने क्या ऐसे मुख्य कार्य किए उनके लिए? मैं व्यापारियों की हर बात के लिए बनावा दूँ, उनके साथ कर। जब आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो कोई, और वो बहुत तरह के अपवाद होते हैं हाँ जो उनके साथ है, व्यापारियों के साथ हो। आप देखते हो घटना घटती है, जी हम उनके साथ खड़े रहते हैं। हाँ हाँ तो व्यापारियों को तो ये पता नहीं भी आपकी आवाज़ नहीं उठाई, आपकी आवाज़ ही वही जी। व्यापारी वकील निशान। किसान युवा क्लब की रेमी थी, उसमें काफी अच्छा आपको सपोर्ट मिला है। किसानों के लिए जो हम काम करेंगे, और जो किसान युवा क्लब है जो किसानों के लिए काम करता है जिम्मेदार, चाहे वो किसी प्रकार का काम जी किसी तरह हो, तो किसान युवा क्लब उसको काम करता है। तो उन्होंने कहा था हमारे को भी आपका हम समर्थन नहीं, तो उन्होंने जो प्रोग्राम किया उसमें उनको गया था, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया। किसान युवा क्लब जी। किसान भी युवा है, युवा अगर आप साथ है तो सबसे मेन इंपोर्टेंट जो चीजें होती है वो युवा होती है। युवा शक्ति बहुत जरूरी होती है। युवा शक्ति मेरे साथ। युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे आप?
तो आपको तो मैं ये मैसेज देना चाहूँ कि ये आपको कोई पढ़े अच्छे आप पढ़ाई में कमजोर होती है, ये में अपनी प्रतिभा दिखाए, ये तो दिखाए। युवा आज से दो चीज़ में कर सकते हैं, काम शिक्षा में दिखे ना, वो तो कोई है ही नहीं जी। मेरा तो सारी बात की बात है, उन्हें किसी ने मिलाना काम है, एक किसी जाए पार काम है, लेकिन वो भी लोग आजकल डेवलपमेंट इतनी आ गई कि बड़े एजुकेशन नहीं हो, कभी तो ये खराब दोनों चीज़ों के वो फायदे खेल के भी शिक्षा की, हाँ टेक्निक इतनी आएगी कि बड़े शिक्षा तो ये खेती भी नहीं होगी। सही बात, आगाने वाला समय ही ना, खाना पीना लोगों को इतना खराब हो गया, सही बात। खेल नहीं खेले, खेल अगर खेलते हैं ना भी गवर्नमेंट रहेगा तो सही तो बढ़िया रहेगा। हाँ, वैसे किसानों की आजकल क्या समस्या मेन है, क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको खेती करने में, या सरकार जिस चीज़ में हेल्प करना चाहिए? समय में तो सबसे ज़्यादा सारी परेशानी वो एक है, इसे भी दूसरी परेशानी किसान के लिए किसान को अपनी फसल के लिए तो पानी मिलता ना कनेक्शन होती है, और हमारे मैं मानता हूँ उन्हें बाढ़ डाल के में तो इतना भेदभाव हुआ है कि नहरू में पानी नहीं आता है। ये किस वजह से हुआ है? ये सरकार की कमी है या एमएनए की कमी है जो पीछे रहे हैं? एमएनए सरकारी की बात है, हाँ, मतलब एमएनए ने अपनी आवाज़ भी नहीं उठाई। पीछे तो एमएनए से सरकार में भेदभाव जो हो रहा है, तो आप अगर एक बार हमारे यहाँ ज़मीन में पानी अच्छा है, अच्छा पानी है, तो ज़मीन में लोगों ने कनेक्शन किया, बढ़ाई कर रखी है, क्योंकि कनेक्शन भी नहीं हो पाए सर बिजली। हाँ हाँ, ये बुरी बात क्या होगी? सही बात। और फिर आप ये देखो ना, कड़कती ठंड में रातों में खेतों में पानी, और फिर उसको फसल उगाना, सही दाम भी ना मिले, दाम तो मिलते नहीं, सही जाते को सही दाम भी ना मिलना। दाम तो बेचारा चारों तरफ से मार गया है ना, हाँ, किसान तो चारों तरफ से ही तो। फिर दूसरी बात, किसान ये कैसा है कि जो अपना काम करता है, फसल उगाता है, और उसको भाव सरकार तय करती है, जबकि उगाता हुआ कोई भी इंडस्ट्री में सही बात, उसी बढ़ाते हैं, और अपना हमारे तो देखिए बड़ा भाव करते हैं। बिल्कुल। फिर 21 साल पर की हाँ, वो तो बल्कि सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है, किसानी में जितनी मेहनत लगती है किसान जो करते हैं किसी में नहीं लगती। और आमदनी कुछ है नहीं। आज ये है किसान वह खेती करता है तो पूरे साल में अगर आप खुद की मजदूरी लगाए तो नुकसान इसीलिए जो खेती हो रही है वो कम होती जा रही है। तो दूसरी बात क्या है, इसीलिए किसान सोसाइटी करने के आत्म तय कर जी, क्या करे आप ये बताओ, खर्चे तो ये कम हो नहीं सकती, बिल्कुल। सारे करने पड़ेंगे, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई है, हाँ, चाहे चिकित्सा है, कुछ भी है। मैं तो कहता हूँ कि किसान के लिए तो ये सब चीज़ फ्री करनी चाहिए सर। चिकित्सा, शिक्षा, हाँ, ये तो फ्री होनी चाहिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। किसान की मजदूरी, मजदूर की। और तो कोई से कर्जदारी के लिए तो ऑलरेडी बना हुआ, हाँ, सही बात है। व्यापारी भी करने या उसकी बहुत दिक्कत, हाँ हाँ, बस ये को मजदूर में किसान और मजदूर जी, इनको ये चीज़ फ्री करनी चाहिए, और ये हक हो। समाज में बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो अब नया सिस्टम हम पैदा करेंगे तो बदलाव आएगा, जब पूरा डर सुनते रहेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? देखता है है कि बातें मैंने वो सिर्फ खुद तक सीमित रहेगी, उनकी सोच ही नहीं है ये ऐसी कि हम लोगों के लिए कुछ करें, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी व्यापारी, उनकी सोच ही नहीं। बिल्कुल लोगों के साथ छन हो रहा है, मतलब अभी तक जो भी हुआ है बहुत साल हो गया, बहुत शोषण में, उनको बदलाव चाहिए। बदलाव सही है, बदलाव करके रहेंगे। अब उन जनता के बीच के एक मुख्य आदमी को चुना जाएगा। हाँ, अब जैसे कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बाहर से आके लड़ रहे हैं, उनको इतना पता नहीं है, वो बन भी जाएंगे तो मोस्टली बाहर ही रहेंगे, ना आएंगे नहीं, उनका कोई काम नहीं है। सेंटर सरकार कैसी लग रही है आपको मोदी जी की? और सेंटर स्टेट तो एक ही है, हाँ, तो जितने बड़े ये हैं उतने बड़े वो हैं। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कौन सा ऐसा नेता है जो आपको अच्छा लगता है? तो हमारा यहाँ की बताते हैं, हम 150 साल के साथ काम किया, जब से हमारे चीज सीखी है, तो हमारी 20 साल की उम्र में 150 साल से के साथ जी, क्या हम उसी को अपना आदर्श माने 150 साल कि उन्होंने काम किया था जी, हमारी इलाके में। क्योंकि ये जो दक्षिणी है ना, तो आप बैठे हैं ना, हाँ, या तो कुछ था ही नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ ज़माने में अगर ये मशीनरी आज वो थी उस टाइम 150 साल के बाद,
पता नहीं विभिन्न जिला का हम क्या बना क्या वो सब कुछ कहना विभिन्न जिला का साफ करता था जैसे हम भी साफ करते सही बात सब स्पष्ट कहना और काम करवाना काम समस्याओं पे अपनी आवाज उठाना अपने सड़कों पर गाय घूम रही है लाभ के कारण एक्सीडेंट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत सारी प्लास्टिक खा रही है समस्याएं हो रही हैं उनके लिए आप क्या करने वाले के लिए बंदोबस्त करेंगे मनावा इस पशु क्योंकि उसके लिए करना चाहिए उसके लिए करेंगे बेजान के लिए वो देखो दो चीज़ खराब हो रही है तो पशु खराब हो रही है तो दूसरों को भी आगे दूसरों को नहीं पूछा रही दान को भी ज़्यादा नुकसान किसी भी व्यवस्था करेंगे और जो गांव पे ना पहले जड़ होते थे सारे वो सारे खराब हो गए बंद हो गए कूड़ा डालने लग गए उसके भी लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको तो हम साफ करके रिसार बड़े से जरूर पानी आता दूर साफ का है जी उसको मेरी प्लानिंग है कि सुबह 7 पानी को लेके जमीन में रिसार्ज कैसे जी ताकि आगे आने वाले समय में पानी खत्म ना हो सही बात है सर जिस जमीन का पानी सता है एक मत डालने वाले इंसान को आप क्या कहना चाहोगे कोई मैसेज देना चाहोगे आप मत डालने वाले इंसान के लिए थे कि अपना मत का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा माना सही हो एमएनई की क्या पावर होती है उनकी बहुत पावर होती है फिर भी क्या क्या पावर होती है मैंने कि सबसे बड़ी तो एक तो पूरा प्रशासन है वो कल वो काम नहीं कर सकता अच्छा मैंने ठीक प्रशासन हाथ में होता है उसके दूसरा आप विधानसभा में आपको बड़ा देखिए अपनी समस्याएं उठा सकते हैं विधानसभा सरकार को करनी पड़ेगी जी कोई भी सरकार होगा मैंने आप देखते हो आप पीछे भी देखा होगा विधानसभा में सरकार की सीट हो उसका एमएलए मजबूत हो सही बात वो आप उठाता काम करवा जैसे आप 10 साल से जनता के बीच में रहे हो एमएलए बनने के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे मन कौन काम ही भी रहना ही अच्छा लोगों के बीच में रहना इनकी बात कहने का काम करवाएंगे मन तो कुछ काम के अलावा कुछ आता भी भी आगे क्या क्या प्रोग्राम आपके अभी मेरे गाँव प्रोग्राम एक हमें सुनने को मिला कि एक आपकी बड़ी रैली होने वाली है और 3 तारीख जनता को कुछ मैसेज देना चाहोगे जनता कोई मैसेज है छात्रों मैसेज प्रशासन को गरीब को बहनों को माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 तारीख को हमारी छत्सु का नाम रैली हो रही है उसमें ज़्यादा संख्या में पहुँचे हमारा हौसला बढ़ाएंगे ज़्यादा आएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा जी बिल्कुल समय कितने बजे आना है एक बार आप कैमरे बता दो 3 तारीख को 3 तारीख को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और सर की सपोर्ट करें थैंक यू सोमवीर गसोला जी के कुछ मुख्य कार्य कुछ आपको पता होगी ये एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा 70 लाख से तो ये लाइब्रेरी बनवा दी है अच्छा जी जो कॉलेज में 4 बसें लड़कियों के लिए गुरुकुल पचगांव में बुलेरो कैंपर जी ठीक है 1700 आई ऑपरेशन करवा दिए हैं और लगभग 26,000 लोगों की आई चेक करवाई इससे बहुत बढ़िया बात सागवान भवन के अंदर 2 करोड़ का लाख रुपए का 11 लाख लगभग 2 करोड़ का बेटा बहुत बढ़िया जी मैं क्या भाई कि पैसा बगैर कुछ बने हुए भी इस बंदे ने सोमवीर गसोला में पानी की तरफ आया लोगों की सेवा में बहुत बढ़िया जी तो उस सेवा का कुछ फल तो मिलेगा बिल्कुल गाड़ी वो एक जमींदार का आग लगी थी की आर्थिक सहायता की है वहाँ खुद जाके 1 लाख रुपए दे के आया उससे जब मैं इसको तो उस टाइम तो कोई सत्ता का या कोई इलेक्शन का भी वो नहीं था बिल्कुल सही बात है सर गरीब मजदूर का हितैषी है अच्छी बात है सर और एमएलए बनने के बाद क्या क्या और पावर आएंगे आपको क्या लगता है क्या एड ऑन हो जाएगा उनके एमएलए बनने के बाद हल्के को ऐसा चमका देगा कि आज तक हरियाणा में किसी एमएलए ने नहीं चमकाया तो आज बातचीत में बहुत ही मज़ा आ रहा है ग्राउंड लेवल पे हमारी टीम पहुंच चुकी है अनफिल्टर्ड हरियाणा काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है हल्के में सोमवीर गसोला जी का सोमवीर जी के भाई एमएलए न रहते हुए भी इतना एमएलए से ज़्यादा काम कर रखे हैं एमएलए तो है कि मतलब विधानसभा में कुछ आके हमारा सरकार के सामने आवाज़ उठाने का मकसद है बस अच्छा ये एमएलए से तो ज़्यादा काम कर रखे मेरे भाई वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बिल्कुल एमएलए बनने के बाद तो फिर और भी ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी एमएलए का यही कारण है कि जैसे विधानसभा में हमारी आवाज़ उठ जाएगी बस जी हाँ तो भी हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं है विधानसभा में जैसे किसान की कमेरे की मजदूर की गरीब की जो भी है कांग्रेस की लग रही है कांग्रेस की जी अपने बाढ़ से सोमवीर गसोला जी प्रत्याशी हैं उनके बारे में कुछ जानते हो आप हाँ जाना खूब जाना कैसे इंसान हो बढ़िया इंसान है बढ़िया हाँ कोई अनुभव उनका चुनावी क्षेत्र में
पन भाई उन्होंने वो लड़ा था, इसका पार्षद का लड़ा हुआ है मैंने, हाँ उसके भाई ने, और सरपंच का लड़ा हुआ है इनने। और भी अच्छे कार्य किए हैं। हाँ करिए करिए, हमारे गांव में खूब बढ़िया काम करवा रखे, हमारे गांव का ही है कौन सा काम? गसोला। गसोला में क्या क्या कार्य किए हैं? इन्हें जो मान लो जो सरपंच बड़ा उस टाइम करवाया गया था, अरे खेल खेल का करवाया गया था, उसमें उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए दिए थे। पसवाड़ा कराया था, उसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे इसने। पर मान लो और जो भी सहायता बना है, मान लो जो चंदा देना चाहो ना तो उसे किस टाइम ले लो, देना तैयार रहे। ये अंकल जी गसोला गांव के हैं, इन्होंने कार्य गिनवाए हैं सोमवीर गसोला जी के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे कार्य किए उन्होंने। तो आप क्या चाहते हो, वो बनने चाहिए? बनने चाहिए जी, टक्कर में है बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, पूरा विकास करेंगे? हाँ पूरा विकास करा जी, ये तो हम लग रहा है खूब। सोमवीर गसोला के बारे में कुछ आप और बताना चाहो? शरीफ इंसान से, परिवार इनका बिल्कुल शरीफ से जी, समझ गए यार, समाज सेवी हैं। और भी इनने वो करे हैं भाई, जिस तरह गाड़ी लगवा रखे हैं लड़कियों के लिए? हाँ लड़कियों के लिए कॉलेज में, और आँखों का कैंप कुंप लगवाए हैं, कई गाँवों में लगवाए हैं, हमारे गाँव में लगवाए, कई गाँवों में लगवाए हैं इनने। मतलब समाज के साथ रहे? हाँ साथ रहे हैं जी। चलो जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी को जानते हो आप? हाँ जानते हैं, कैसे लगे आपको? पड़ोस में हैं, बढ़िया अच्छे प्रोग्राम देखा है। अच्छा, हाँ कोई ऐसे कार्य हैं उनके जो आपको पता हो गया अच्छे कार्य क्या क्या किए हैं? वो थोड़ा मेरे लिए तो नए हैं पर अच्छा बता रहे। अच्छा कार्य है। हाँ अच्छा, और अब की बार बाढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ हाँ चुनाव लड़ क्या रहे लग रहा है, आप जीत जाए? हैं, बहुत जीत लग रही है। सोमवीर जी ने क्या मुख्य कार्य किए हैं आप? जैसे समाज सेवी जहाँ कहीं गया, मंदिर में गया या कहीं खेल वगैरह कोई आ रहे हैं, मतलब पूरा योगदान? पूरा ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 5-7 लाख रुपए नहीं दे रखा हूँ। वाह जी, बाढ़ लगा का बिल्कुल ये कहनी पड़ी, देखो जैसी बात हो वैसी कहनी चाहिए, बिल्कुल। और इंसान हो वैसा कहना चाहिए। कैसा इंसान है वो? बढ़िया यार, पे देखो समाज सेवी तो बढ़िया है ही। जोगी समाज के नेता है जी, इनका पूरा समर्थन रहेगा। बिल्कुल। बाढ़ हल्का में सभी जोगी है ना अपने साथ हैं, साथ ही साथ बिल्कुल भाई साहब का पूरा सहयोग कर रहे हैं। गाँव की जरूरतें हैं, इधर 12-12 1-1 बजे तक चुनाव नहीं जार करती है कि हमारा समाज सेवी नोटवार चौक में आ चाहिए, लोगों का प्यार करें। आप तो फिर भी 12-1 बजे तक गाँव के तूत में ऐसा ही माहौल है, शायद जैसे तुम के 12 बजे बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपको। आज का कहाँ का दौरा है आज पर? गाँव का है, फिर गोड़ा का बस के कैसी एनर्जी? पूरी एनर्जी तो बिगड़ कम थी।